अगर आप पिछले 10 सितंबर को देखें, हर साल के 10 सितंबर के महीने में मूव बेरिश होती है। क्या इस महीने भी गोल्ड के अंदर सितंबर में गोल्ड गिरेगा? क्या नेचुरल गैस गिर रहा है तो क्या गोल्ड भी गिरेगा? सिल्वर का पेयर गिर रहा है तो क्या गोल्ड भी गिरेगा? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में ऑलरेडी मार्केट मूव डाउन कर रही है तो क्या गोल्ड भी गिरेगा? और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स पंप कर रहा है तो क्या गोल्ड गिरेगा? 10 ईयर यील्ड और सारा कुछ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा कि गोल्ड इस महीने में कैसा मूव करेगा या इस वीक कैसा मूव करेगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाय के लेवल कौन से हैं, सेल के लेवल कौन से हैं, और इस वीक का सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो एनएफपी है। एनएफपी मार्केट कैसे मूव करेगी और एनएफपी से पहले कैसे आपने ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक अभी से प्रेस कर दें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। अच्छा जी, ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव होता है गोल्ड को लेके। अच्छा, ये वीकली वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड जो है वो अपनी मंथली कैंडल भी क्लोज कर चुका है और वीकली कैंडल भी क्लोज कर चुका है इसी वीक में। सो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स के ऊपर। अगर हम बात करें 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर वाले दिन बैंक हॉलिडे है यूएस में, तो इतनी कोई खास मूव होगी नहीं। 3 सितंबर की बात करें तो 3 सितंबर को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज हैं, और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज आपको पता ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएमआईज के डाटाज हैं, सर्विसेज पीएमआई वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा बुध वाले दिन कनाडा का रेट कट है एक तो, और दूसरी उसके बाद जॉब लॉस ओपनिंग के डाटाज हैं, जॉब्स के काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, 3-4 डाटाज हैं बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है जुमेरात। जुमेरात वाले दिन आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डाटाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटाज हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये भी आपको पता ही है जुमेरात को रिलीज होता है। तो ये है डाटा जिसमें क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, नेचुरल गैस और भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं। तो जुमेरात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुम्मा है। आपको पता है गाइज, हर जब मंथ नया स्टार्ट होता है उसके जो फ्राइडे वाला दिन है, पहला फ्राइडे जो उस मंथ में आता है, उसमें आता है हमारा एनएफपी का डाटा। एनएफपी का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिफोर रेट कट ये डाटा बहुत ही अहमियत का हामिल है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एवरेज अर्निंग है, एफओएमसी के मेंबर के 1-2 स्पीक्स हैं, और ये जो ताज़ा डाटा एनएफपी का रिलीज होगा उसके ऊपर जब 2 एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगी और उसमें आपको ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आएगा। सो गाइज, ये थे कैलेंडर इवेंट, और मेरे ख्याल से कैलेंडर इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं अब चार्ट पे और जानते हैं इस वीक कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल इवेंट हो रहे हैं या टेक्निकल मूव्स हो रही हैं, और मंथली क्लोजिंग कैसे हुई है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कौन कौन से जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं खित्ते में, और कौन कौन से इवेंट जो कि हमारे टेक्निकल और सेंटिमेंट या कैलेंडर इवेंट को मुतासर कर सकते हैं। नंबर 3, हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड माइनिंग के हवाले से डिमांड एंड सप्लाई में क्या चल रहा है। और मेरा स्पेशली क्वेश्चन है इरफान साहब आपसे कि चाइना के बारे में बताएं कि चाइना अब गोल्ड की खरीदारी में इंटरेस्टेड है इन रेट्स पे या नहीं। ओवर टू यू। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और माइनिंग न्यूज पर। बर्रे आज़म अफ्रीका के शहर कांगो में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होने के बाद
कांगो की प्राइमीरा गोल्ड कान में मैसिव पैमाने पर एक्सट्रैक्शन जारी है और प्राइमीरा की गोल्ड कान को बड़े पैमाने पर बायर की जरूरत है। आने वाले दिनों में कांगो का चाइना के साथ खरीदारी मुआहदा हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते बारिक गोल्ड और न्यू माउंट माइनिंग गोल्ड स्टॉक में इजाफा नोट किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 3% तक टारगेट हुए। हाउसिंग इंडेक्स में 5.5% तक कमी नोट की गई और जॉबलेस क्लेम्स 2,31,000 तक नोट हुए। गोल्ड, सिल्वर और लिथियम के बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्शन को साइडवे किया और इसके बावजूद बारिक गोल्ड स्टॉक में 2.3% और न्यू माउंट कॉरपोरेशन में 2.5% तक इजाफा नोट हुआ। न्यू माउंट कॉरपोरेशन से जारी अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर 2024 में गोल्ड प्रोडक्शन में 22% इजाफा नोट किया गया और 2024 में 24% गोल्ड की कीमतों में इजाफा नोट हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जीडीपी अहदाफ में बेहतरी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिपेयर और जॉबलेस क्लेम्स में कमी के बाद डॉलर इंडेक्स DXY की कीमतों में 0.34% तक बेहतरी नोट हुई। 10 ईयर यील्ड प्राइसेस ने भी अपवर्ड परफॉर्म किया, जबकि गोल्ड प्राइसेस 0.74% ड्रॉप होने के बाद $2,494 तक क्लोज हुई। आने वाले हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गोल्ड रिजर्व में 25% इजाफा कर सकता है। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर गोल्ड की खरीदारी के लिए सितंबर बहुत अहम महीना साबित हो सकता है। आने वाले हफ्तों में चाइना अपनी गोल्ड खरीदारी का कोटा $2,300 या $2,250 के आसपास से खरीदने की ख्वाहिश रखता है। गुज़िश्ता हफ्ता जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एतबार से बहुत अहम हफ्ता साबित हुआ। यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन से मैसिव अटैक्स किए और जवाबी कार्रवाई में रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया और आने वाले हफ्तों में यूक्रेन रशिया वार तेजी में मजीद इजाफा नोट हो सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक दफा फिर दोनों फरीकों को मसले का सफारती हल ढूंढने के लिए कहा है। रशिया सफारत खाने का मानना है कि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की मदद हासिल है। एक दफा फिर यूक्रेन रशिया तनाज़े में तेजी के बाद XNG प्राइसेस में इजाफा नोट होगा और सोने की कीमतें भी अपवर्ड रास्तों को इख्तियार कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। आने वाले हफ्ते में हमास, हिजबुल्लाह हाउसेज और शिया ग्रुप के दरमियान स्विफ्ट वॉर में तेजी नोट की जाएगी। नेतन्याहू ने एक दफा फिर कहा है कि ईरान प्रेशर ग्रुप्स के जरिए इसराइल को दबाव में नहीं ला सकता और हम अपना दिफा करना जानते हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में ईरान की जानिब से वॉर स्ट्रेटजी में तब्दीली नोट हुई है और आने वाले दिनों में स्विफ्ट और प्रॉक्सी वार में ईरान की जानिब से इजाफा नोट होगा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जैक्सन होल स्पीच के बाद फाइनेंशियल मार्केट लगभग अपनी पोजीशन बना चुकी है। सितंबर के पहले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों की जानिब गामजन होंगी और सितंबर के दूसरे हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में कमी नोट होगी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 18 सितंबर को इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। बहस यह है कि इंटरेस्ट रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से या 50 बेसिस पॉइंट से कट होगा। इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के दौरान गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों की तरफ गामजन हो सकती हैं और सितंबर के आखिरी हफ्ते में गोल्ड की कीमतें बेरिश रास्तों की तरफ गामजन हो जाएंगी। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें।
थैंक यू प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब। आई होप आपको उनकी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर दिया करें। प्रोफेसर इरफान साहब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अब डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। डॉलर इंडेक्स की अगर मंथली कैंडल को दिखाऊँ आपको तो डॉलर इंडेक्स पिछले 2 महीने से मुसलसल गिर रहा है। 106 से गिरा है और डायरेक्ट 100 का इसने लो लगाया है और इस टाइम 101 500 और 600 के दरमियान में है। ये जो क्लोजिंग है डॉलर इंडेक्स की ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मेरी एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है, मेरी सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि उसको ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। अगर मेरी सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती तो मार्केट का मज़ीद नीचे आने का चांसेस था 98 और 96 पे आने का, लेकिन अभी मुझे शायद ये नीचे मज़ीद आती नज़र नहीं आ रही, यानी कि ये मुझे मज़ीद 90s के एरिया में आती नज़र नहीं आ रही। यकीनन रेट कट का इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, लेकिन मार्केट ऑलरेडी उसको ऑब्जॉर्व कर चुकी है। 106 से 100 तक आना, ये $6 की जो गोल्ड डॉलर के अंदर इंडेक्स के अंदर मूव है जो गिरा है, ये उसने रेट कट को ऑलरेडी ऑब्जॉर्व कर ली है। और मेरे ख्याल से अब जो चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होंगी, जो अगले 1-2 वीक में डाटाज आने हैं वो, यानी कि जो इस वीक में NFP है और अगले वीक CPI है, वो इम्पैक्ट करेगा। रेट कट मेरे ख्याल से उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो मंथली में तो मुझे इसमें ये मोमेंटम नज़र आ रहा था, मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर भी अगर आप देखें तो इस दफ़ा इस वीक कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, नॉट बारम्बूज बुलिश बट एक बैरिश कैंडल के अगेंस्ट क्लोज हुई है। और उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि मैं आपके ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, या आपकी जो आपने लाइन ड्रॉ की है स्पोर्ट लाइन उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उसको ब्रेक नहीं कर रही मैं। तो ये इंडिया है, अगर उसने उसको ब्रेकआउट देना होता, ब्रेकआउट देके मार्केट में नीचे जाना होता तो ये इस वीक वो बैरिश कैंडल ही बनाती और शायद क्लोजिंग जो इस वीक की होती वो 100 से नीचे नीचे होती या 100 के ऊपर होती है। लेकिन ये 700 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग देने का मार्केट का मतलब ये है कि वो हमारी सपोर्ट लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से वापस अपसाइड पे जाने का इरादा रखती है। ये देखें, यहाँ से आप सिंपली इसको अज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी, थोड़ा सा अपसाइड पे जाके वापस इस लेवल को आकर रिटेस्ट करेगी और उसके बाद फिर मार्केट बुलिश रास्तों की तरफ गामजद हो सकती है। और ये स्पेशली ये तभी होगी जब ये जो रेट कट है वो आ चुका होगा। अगर मैं आपको डेली के अंदर एनालिसिस करके दिखाऊं तो डेली के अंदर भी मार्केट जो है वो अपसाइड पे ही मूव की है। यहाँ पे देखें, वो हमारी पहले भी इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ने काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट किया है और अब भी मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट किया। तो गोल्ड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट मज़ीद अपसाइड पे मूव कर जाए डॉलर इंडेक्स की और उसके बाद गोल्ड में हमें एक बेरिश ट्रेड देखने को मिले। आइए बढ़ते हैं अब गोल्ड की तरफ और गोल्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड के अंदर हमने मंथली एनालिसिस किए हैं। सितंबर के पूरे महीने में गोल्ड की मार्केट कैसे मूव करेगी, 2.5 से 3 घंटे का वेबिनार है जो कि हुआ है कल रात को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और 100+ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन की थी। अगर आपको भी वो वेबिनार चाहिए गोल्ड का तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको स्पेसिफिकली लिंक दे देंगे। नॉट फॉर एवरीवन, जो वो उसको बाय करेगा उसी को मिलेगा। जो गोल्ड का एक किस्म का 98 से लेके 1968 से लेके, यानी कि 1970 से पहले से लेके आज तक के पूरे मार्केट के एनालिसिस मैंने किए हैं और उसके बाद बताया कि सितंबर में मार्केट कैसे मूव करेगी, अगले साल मार्केट कहाँ पे होगी और अगले 3 साल या 5 साल में मार्केट कहाँ पे होगी। तो एक पूरी थ्योरी और एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, वो मेरे ख्याल से हर एक को पसंद नहीं आ सकती। तो अगर आपने उसको लेना हुआ तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आवर टीम विल इंशाल्लाह गिव यू द एक्सेस ऑफ एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसको हमने गोल्ड साइकिल मूव का नाम दिया है। तो गोल्ड ईयरली वहाँ से मिलेगा सितंबर के पूरे महीने में किस तरह मूव होगी, क्योंकि सितंबर में मार्केट अक्सर क्रैश करती होती है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा। तो कैसे मार्केट डाउन साइड पे मूव करेगी, किस तरह मूव करेगी, वो मैंने उस वेबिनार में बताया। वो आज हम वीकली रिव्यू लेंगे। गोल्ड की मंथली क्लोजिंग हुई है $2503 पे द मंथ ऑफ अगस्त 2024, और मंथ ऑफ सितंबर कैसा होगा, ये पूरा मंथ की मूव जानना चाहते हो तो वेबिनार अटेंड करो। आज मैं वीकली मूव आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में हमें नज़र आ रहा है
कि मार्केट अपसाइड पे जा रही है और यहाँ पे भी हमें मार्केट में अपना एक बिहेवियर मिला जुला बिहेवियर नज़र आ रहा है पिछले 2 वीक में। अब तीसरे वीक में मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी, डाउन साइड पे मूव करेगी और एक पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल बनेगी और यहीं पे मार्केट क्लोजिंग देगी आगे। मार्केट पहले हफ्ते में बुलिश रह सकती है और पहले 3 दिन में बुलिश ज़्यादा रह सकती है मार्केट, इसके ज़्यादा चांसेस हैं जो कि हमने प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब ने भी बताया। और कल जो हमारा इंपॉर्टेंट वेबिनार हुआ है उसके अंदर गुलाम अब्बास साहब ने भी एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसके अंदर पहले 2-3 दिन मार्केट में बुलिश ही हमें दिखाई दिए थे। तो वो आप वेबिनार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीकली में मार्केट में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखें वीकली में मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट लास्ट वीक डोजी बनाई थी और इस वीक फिर डोजी बनाई है। लास्ट वीक बुलिश डोजी बनाई थी, इस वीक बैरिश डोजी बनाई है मार्केट ने। और अगर वॉल्यूम चेक करें तो वो पिछले 3 वीक से मुसलसल एक जैसा ही वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मार्केट में आ रहा, सेम वही वे से ट्रेड हो रही है जिस वे से होनी चाहिए और उतना ही मार्केट के अंदर फ्लो है जितना होना चाहिए। अगर मैं आपको डेली की बात करूं तो डेली के अंदर मार्केट जो है अपना जो बिहेवियर बना रही है वो एक जगह पे साइड वे है और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बड़ा खूबसूरत फ्लैग पैटर्न ड्रा कर सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल्स ड्रा कर सकते हैं मार्केट के अंदर एक अच्छी बेहतरीन मूव को कैच करने के लिए कि जब मार्केट इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेवल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, उनको आप देखा जा सकता है। अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं मार्केट के तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है हमारे पास 2480 का लेवल आ रहा है। ये एक ऐसा लेवल है मार्केट जिसको बार बार टैप कर रही है पिछले काफ़ी अरसे से। 85 लगा लें, 2485 पे आ रही है मार्केट बार बार। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट इसको दोबारा टैप करे। अच्छा, हाई की अगर एवरेज हाई की बात करें तो 2525 एवरेज हाई, अगर एवरेज लो की बात करें तो 2480-85 एक एवरेज लो है, 2490 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मार्केट इसके दरमियान में ही हमारी अप एंड डाउन घूम रही है और आने वाले कुछ अरसे में चांसेस भी यही है कि मार्केट इस एरिया में घूमेगी। स्पेशली मंडे को तो बैंक हॉलीडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे शायद मार्केट इसी एरिया में रहे और फिर उसको ब्रेक करे, क्योंकि जुम्मा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट के सारे ये जितनी भी रेट कट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट के इतने इंपॉर्टेंट डाटाज हैं और मार्केट जैसे ही फिर इसको ब्रेक करेगी, अगर अपसाइड पे ब्रेक करती है और उसको कंफर्म करती है 2525 पे आ गए तो फिर 2650 की तरफ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट नहीं करती और डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है जिसके चांसेस अभी फिलहाल कम नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से सेल करके इसको 2450 2430 तक डाउन आता हुआ देख रहे हैं, जो कि हमारे अगले मेजर सपोर्ट लेवल हैं। तो इस वीक में ट्रेड करना है आपने एहतियात से, लेकिन ट्रेड आप बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड के साथ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना कीजिएगा, अच्छी ट्रेड कीजिएगा, कम ट्रेड कीजिएगा, लेकिन नपी तुली ट्रेड कीजिएगा। वो किस तरह से? वो इस तरह से, कल जब थी मार्केट 2508 के करीब, तो ये तकरीबन एक पिवट पॉइंट बनता है मार्केट का, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से आपने बाय सेल का ऑर्डर नहीं लगाना, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि मार्केट या तो ओवरबॉट हो, ये वाला ओवरबॉट का लेवल है हमारा 2525 के ऊपर हो तो सेल की ट्रेड कर सकता हूँ मैं। अगर कोई वहाँ पे H1 में M15 में एक पैटर्न बनाता है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाती है मार्केट, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। और अगर मैंने बाय करना है गोल्ड को जो कि मोर सिक्योर है, तो वो 2480 85 90 के करीब, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न बने, M15 में मॉर्निंग स्टार बन जाए, डोजीज बन जाए, ट्विज़र्ड बॉटम बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे। मुझे लग रहा है कि NFP से पहले मार्केट शायद प्रेशर में रहे और NFP से पहले शायद कोई डिसाइसिव मूव ना दे पाए मार्केट। डिसाइसिव मूव से क्या मुराद है? ये तरफा मूव कि मार्केट या तो ऊपर 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 ही चली जाए या फिर डाउन 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 साइड पे ही आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि NFP से पहले ये होता हुआ नज़र नहीं आएगा। NFP में मार्केट शायद प्रेशर में रहेगी। तो हमारे पास एक अच्छा खासा एरिया है 2525 से लेके 2480 से लेके 2525, तो इसके दरमियान जो भी पैटर्न बने, जिस तरह कि ये डोजी बनी, मैंने सेल करवाया, सेल किया, फिर डोजी बनी, मैंने फिर सेल करवाया, फिर डोजी बनी, मैंने फिर सेल करवाया, ट्विज़र टॉप बना, मैंने सेल करवाया। तो जिस तरीके से
डाउन साइड पे डोजी बनी, हमने बाय किया, फिर डाउन साइड पे लेग आई, हमने बाय किया, फिर डोजी बन रही है, तो ट्राई टू डू समथिंग। और हम ये भी कोशिश कर सकते हैं मार्केट थोड़ा सा और ड्रॉप हो फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो ये जो एरिया है, 2 एरियाज में आपको दे रहा हूँ, इन एरियाज के दरमियान आप बाय सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिफोर एनएफपी। और एनएफपी के बाद फिर आपको डिसाइसिव मूव भी नजर आएगी, और अगले वीक गोल्ड क्रैश भी हो सकता है। क्या गोल्ड क्रैश कर जाएगा या नहीं, उसको वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है वेबिनार के में, तो वेबिनार जाके देखिएगा। वेबिनार ये 2.5 घंटे की प्लस रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। अच्छा जी, बाय द वे ये दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए, बाबा उस्ताद के मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री था वेबिनार। अगर आप नहीं चाहते कि आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़े, कोर्सेज के लिए पे करना पड़े, वेबिनार के लिए पे करना पड़े, क्योंकि हमारे हर 15 दिन बाद एक पेड वेबिनार हो रहा होता है, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले लें या फिर फेसबुक पे दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले लें, तो इट कॉस्ट यू वेरी चीप। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको अपनी मेंबरशिप को मेंटेन रखना पड़ता है, तो ही आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट गिर रही है, ठीक है। पहले कुछ दिन तो वॉल्यूम ठीक ठाक रहा सेल में, लेकिन फिर उसके बाद सेल में वॉल्यूम अगले घंटों में कम होना शुरू हुआ है। डैट मीन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेवल वही है, इन लेवल से ही आप बाय करेंगे, इन लेवल से ही आप सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो अगले वीक आपने किस तरह ट्रेड सेटअप करनी है वो एक अलग बात है, लेकिन एनएफपी तक मार्केट प्रेशर में देगी, तो आप इसके दरमियान ही अपनी ट्रेड कीजिएगा और प्रॉफिट अर्न कीजिएगा। और यहाँ पे जो टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप अलो कर सकते हैं अपने हाई इम्पैक्ट न्यूज़, आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा। लो इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, और या फिर आप अपने सिग्नल भी इनेबल कर सकते हैं। सो आपको सिग्नल भी यहाँ पे ड्रॉ हुए मिल जाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटो ड्रा हुई मिल जाएंगी। तो इट्स टोटली अप टू यू, एंड अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करें और उसके मुताबिक ट्रेड करें। फिर उसके बाद अगर आप इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त स्कैल्पिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इनका एक और टूल दिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है HMR प्राइसेस। तो ये 1 मिनट से लेके 1 आवर तक काम करता है। ये कुछ इस तरह का है, और इसको भी आप ये मैं अगली वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। प्राइसेस अलर्ट आप ऑन कर सकते हैं, पोजीशंस आपका लगा सकते हैं, इस तरह के और भी फीचर है आप इस टर्मिनल में इनेबल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आज गोल्ड वीकली एनालिसिस की है। ये इट्स सिमिलर टू ट्रेडिंग व्यू की तरह ही काम करता है, और ये पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। एनीहो, इसको ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट में दिए गए लिंक को कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के बारे में आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा वीडियो के एंड में कि आपको गोल्ड वीकली एनालिसिस में क्या हेल्प मिली है, और अगली वीडियो में आप किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या आज की वीडियो गोल्ड वीकली एनालिसिस आपको कैसे लगे। सो गाइज, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।